गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास से प्लांट रिप्रोडक्शन देख रहे थे और अब हम लोग उसी का नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, या हम इसको कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में तो आप लोग देख समझ सकते हैं कि मेगा मीन्स फीमेल की बात हो रही है और इसमें सबसे पहले देखना है क्या है कि जो ओव्यूल्स जो है ओव्यूल या ओव्यूल का जो डेवलपमेंट जो है, पिछले क्लास में तो हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख चुके हैं। अब इसका डेवलपमेंट कैसे होता है थोड़ा ये देखना पड़ेगा आपको। तो एक आर्केस्पोरियल सेल होते हैं, ये आर्केस्पोरियल सेल माइटोसिस डिवीजन करके दो तरह के सेल को फॉर्म करता है। एक प्राइमरी पैरिएटल सेल एक प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। गौर कीजिएगा कि आर्केस्पोरियल सेल के द्वारा ही ये सारा प्रोसेस होता है, यानी इसका लीडिंग पावर आर्केस्पोरियल सेल के पास होता है। तो आर्केस्पोरियल सेल में जब माइटोसिस डिवीजन होता है तब क्या बनता है, दो चीजें, प्राइमरी पैरिएटल सेल, दूसरा प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। ये जो फॉर्म करता है ये आउटर रीजन को फॉर्म करेगा और यह इनर को, अंदर वाला हिस्सा को। आउटर वाला को हम लोग, यानी जब आर्केस्पोरियल सेल जब डिवीजन करता है तो दो सेल को जो फॉर्म किया, तो एक आउटर जो सेल फॉर्म करता है वो प्राइमरी पैरिएटल सेल और इनर को हम कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। देखिए प्राइमरी पैरिएटल से पुनः यह रैपिड माइटोसिस डिवीजन करेगा, लेकिन प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल जो है यह डिवीजन करता है मियोटिक डिवीजन, यानी प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल जो है एक डिप्लॉइड के फॉर्म में काम करेगा। टू सेल प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल जो है मियोटिक डिवीजन के द्वारा डिवाइड करेगा और फोर हैप्लॉइड मेगास्पोर को फॉर्म करेगा। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर को फॉर्म करेगा। फिर सुने एक बार कि आर्केस्पोरियल सेल जो है वह डिवीजन करता है माइटोसिस के द्वारा, जो दो स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा, जो दो सेल को फॉर्म करता है, एक प्राइमरी पैरिएटल सेल, दूसरा प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। ये आउटर रीजन को फॉर्म करेगा और ये इनर जो यानी प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल जो है वो डिप्लॉइड के फॉर्म में काम करने लगेगा, यानी डिप्लॉइड के फॉर्म में यह डिवीजन करेगा।
कैसे डिवीजन करता है? मियोटिक डिवीजन, मियोटिक, माइटोसिस नहीं, मियोटिक। तो ऑटोमेटिकली कि जब मियोटिक डिवीजन होता है तो ये जो डिप्लॉइड जो सेल हैं वो 4 हैप्लॉइड सेल में, वो डिप्लॉइड सेल जो है वो 4 हैप्लॉइड सेल में चेंज हो जाएंगे, 4 हैप्लॉइड सेल में बदल जाएगा, 4 हैप्लॉइड सेल का निर्माण करेगा मियोटिक डिवीजन के द्वारा। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स इज कॉल्ड एज अ मेगास्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। अब हम लोग आगे देखा जाए भाई, एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर आप लोग ठीक से देखिए, 1 मिनट। ये देखा जाए कि एम्ब्रियो सैक को हम लोग
फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। ये देखा जाए, ये जो एम्ब्रियो सैक है, जो न्यूसेलस के अंदर, न्यूसेलस के पार्ट में ये एम्ब्रियो सैक जो है वह एंजियोस्पर्मिक की, हम एम्ब्रियो सैक की बात कर रहे हैं। एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक जो होता है वह हैप्लॉइड होता है। फिर सुनिए, एम्ब्रियो सैक को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, और एंजियोस्पर्म के जो एम्ब्रियो सैक होते हैं वह हैप्लॉइड होते हैं, यानी एन के फॉर्म में रहेंगे, और यह इम्बीडेड होते हैं, इम्बीडेड इन द न्यूसेलस, इम्बीडेड इन द न्यूसेलस, यानी एम्ब्रियो सैक जो है इम्बीडेड कहाँ होता है, न्यूसेलस के अंदर, यानी मतलब फैला रहता है, मौजूद रहता है कहाँ पर, न्यूसेलस में। फिर सुनिए कि एंजियोस्पर्मिक सेल, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो आपका एम्ब्रियो सैक जो होता है वह हैप्लॉइड होता है, और हैप्लॉइड के साथ साथ यह ओवल या राउंडेड शेप में भी होता है, ओवल या राउंडेड शेप में होता है एम्ब्रियो सैक, और इम्बीडेड कहाँ रहता है, न्यूसेलस के अंदर, यानी इम्बीडेड इन द न्यूसेलस, जो हैप्लॉइड फॉर्म में रहेगा। अब देखिए, इसमें टोटल अगर हम सेल की बात करते हैं, इसमें टोटल सेल की बात करते हैं तो टोटल 7 सेल होते हैं, लेकिन हम अगर न्यूक्लियाई की बात करेंगे तो टोटल 8 न्यूक्लियाई होता है, 8 न्यूक्लियाई होता है। फिर सुनिए, इसमें अगर हम सेल की बात करेंगे तो टोटल 7 सेल होता है, 7 सेल्स होते हैं, लेकिन न्यूक्लियाई की बात करेंगे तो कितना होगा, 8 न्यूक्लियाई होता है। इसमें याद रखिएगा, इसमें एक मियोसिस डिवीजन, इस टोटल को बनाने में एक मियोसिस डिवीजन पार्टिसिपेट किया है, बाकी किससे बना है, माइटोसिस डिवीजन से। एक मियोसिस डिवीजन से, बाकी माइटोसिस डिवीजन से बना है। फिर से अगर सुना जाए कि एम्ब्रियो सैक, यानी एंजियोस्पर्मी के जो एम्ब्रियो सैक होते हैं वो ओवल या राउंडेड शेप में होते हैं, या इम्बीडेड होते हैं कहाँ, न्यूसेलस के, यानी इम्बीडेड इन द न्यूसेलस। इसमें पूरे जो सेल्स का जो फॉर्म हुआ है, इसे पूरे को, इसको बनाने में एक मियोसिस डिवीजन पार्टिसिपेट करता है, बाकी किससे, बाकी माइटोसिस डिवीजन से बना है। इसमें टोटल अगर हम सेल की बात करेंगे तो टोटल 7 सेल्स होते हैं। कैसे भाई, तो देखिए 3 एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल, और ये 3 यहां पर देखिए एग अपरेटस। गौर कीजिएगा मेरे बात को थोड़ा ठीक से, कि एग अपरेटस यहां पर इस तीनों को मिलाकर, नीचे का जो तीनों, ये गौर कीजिएगा, ये तीनों सेल्स को मिलाकर हम कहते हैं एग अपरेटस। और इस एग अपरेटस में गौर कीजिए यहां पर ठीक से कि 3 एंटीपोडल सेल्स हो गया, 3 एग अपरेटस हो गया, और एक, तो 3 और 3 6, और यहां एक 7, टोटल 7 सेल की बात हो गया। अगर हम न्यूक्लियाई की बात करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल न्यूक्लियाई कितना है, 8, यानी 8 न्यूक्लियाई है। अब देखिए भाई,
कि जो एंटीपोडल सेल जो होते हैं, ये एंटीपोडल सेल जो होते हैं, यह एंटीपोडल सेल किस जगह होते हैं? कलाजा के पास या चलाजा, कलाजा के पास एंटीपोडल सेल्स होते हैं। ठीक है, गौर कीजिएगा, एंटीपोडल सेल्स कहाँ होते? चलाजा के पास। इसमें जो सेंट्रल सेल होते हैं वो तो थोड़ा बड़ा होता है भाई, और यह इम्ब्रियो सैक में बहुत ज्यादा मात्रा में वैक्यूल्स होते हैं, इसी से कहते हैं वैक्यूलेटेड इम्ब्रियो सैक। फिर से पर देखिए कि 3 एंटीपोडल सेल्स हो गए, और जो 3 एग ऑपरेटर्स जो होता है, ये तीनों को मिलाकर हम एग ऑपरेटर्स कहते हैं। यह कहाँ होता है? माइक्रोपाइलर रीजन पे, माइक्रोपाइलर रीजन यानी माइक्रोपाइल्स के पास 3 एग ऑपरेटर्स होता है, और बीच में जो होते, जो सेंट्रल वाला पार्ट में जो होता है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है, और दोनों को मिलाकर हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस, समझ गए कि दोनों पोलर न्यूक्लियाई को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। अब देखिए कि फीमेल गैमीटोफाइट, गौर कीजिएगा, फिर से एक बार देखिए कि फीमेल गैमीटोफाइट इज अ ओवल या राउंडेड स्ट्रक्चर्स, एंड दीज स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट मतलब फ्लावरिंग प्लांट। इट इज embedded in the nucellus, embedded in the nucellus। लगभग सारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट में इसी तरह के एम्ब्रियो सैक देखे जाते हैं। And it contain 7 cells, 8 nuclei, 7 cells, 7 cells, 3 cells present at the clasal pole, क्लाजा के पास, जिसका नाम होता है एंटीपोडल सेल। 3 cells present in the micropylar region called egg apparatus, and 2 is the central region called as the secondary nuclei या polar nuclei। अब देखिए कि 3 एग ऑपरेटर्स में जो बीच वाला जो सेल होता है ना, बीच वाला जो लार्ज सेल होता है, बीच का जो सेल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, लार्ज होता है। इसको हम लोग कहते हैं क्या? इसको हम लोग कहते हैं एक सेल। और एक सेल के दोनों ओर जो सेल्स होते हैं, इससे साइज में छोटा होता है, इसका नाम होता है सिनर्जिड्स या हेल्पर सेल या सपोर्टिंग सेल। इतनी सारे बातों को जोर से याद रखिएगा। और आपको पता है कि कोरोना के चलते सिलेबस में कुछ आपकी कमी हुआ है, तो वो हमको लेकर पढ़ाएंगे आप लोग, ताकि आप लोग को सारा सिलेबस क्लियर कंप्लीट हो जाए। और इसको ठीक से देखिए, जो भी प्रॉब्लम हो फिर दोबारा पूछिए हमसे कि क्या सर इसमें दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमसे पूछा कीजिए, तभी क्लियर हो पाएगा। अब हम लोग देखेंगे आगे पॉलिनेशन। हम लोग अब लगभग कोशिश करेंगे कि पर डे का वीडियो आप लोग को दे, और अगले दिन क्लास में पढ़ेंगे पॉलिनेशन, और हो सकता है हम एक अल्टरनेट में शुरू करेंगे ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर्स।